स्वागत है दोस्तों आप लोग का मिलिक स्टडी में। तो आज मैं आप लोगों को पैरामेनिक्स क्यूब सिखाऊंगा। देखिए आप लोगों को 3x3 रूबिक्स क्यूब सोल्व करना आता है तो ये तो कुछ भी नहीं है आप लोग को सोल्व करने में, ठीक है। अगर नहीं आता है तब भी आप लोग इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात आप लोग इसके पीस के बारे में जान लीजिए। देखिए इसमें होते हैं 3 टाइप के पीस। ये कॉर्नर पीस होता है, जो कोने में है भाई कॉर्नर पीस होगा वो, ठीक है, कोने वाला कॉर्नर पीस। और इसमें 4 फेस होते हैं, एक फेस, 2, 3 और एक 4 फेस होते हैं, ठीक है। प्रत्येक फेस में, हर एक फेस में आपका 3 जो है सेंटर पीस होता है। 1, 2, 3 ये सेंटर पीस हो गया आपका, ठीक है। 1, 2, 3 सेंटर पीस, 1, 2, 3 इस सेंटर पीस हो गया। उसके बाद देखिए एज पीस क्या होता है, जो एज में हो, किनारे पे हो, उसको एज पीस बोलते हैं, ठीक है। एज पीस ये होता है, ठीक है। तो 1-2 स्टेप है, आप लोग का ये सोल्व हो जाएगा। आप लोग देखते रहो इस वीडियो को, अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करना, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, रेड है, इसको रेड से मिला देते हैं, रेड से मिला दिया। यहाँ पर ग्रीन है, ग्रीन को हमने ग्रीन से मिला दिया। यहाँ पर क्या है, येलो है, येलो को हमने येलो से मिला दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ब्लू, ब्लू को हमने ब्लू से मिला दिया। देखिए हमारा सेंटर मैच हो चुका है, हर साइड देख सकते हैं आप लोग, मैच हो चुका है। ये तो बहुत ही आसान है, आप कर लोगे इसको इसलिए, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करना होगा, हमें ऐसा पीस ढूंढो जहाँ पर येलो ना हो। तो इसमें येलो है, इसको भी नहीं लेंगे, इसमें भी येलो है, इसको भी नहीं लेंगे, इसमें भी येलो है, इसको भी नहीं लेंगे। तो येलो आपका इसमें नहीं है, देखो ये येलो नहीं है, कहाँ येलो है, ग्रीन, रेड और ब्लू। तो इसके जस्ट उल्टा वाला साइड होगा ना ये वाला, ये क्या होगा, येलो होगा, ठीक है, ये येलो होगा। तो अब हम इसको देखिए, यहाँ पर येलो नहीं है तो इसको हम कुछ ऐसे होल्ड करेंगे, ऐसे होल्ड हमने कर लिया। उसके बाद आप देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर येलो बनाना है पूरे में। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक फेस को येलो बना लेना है। तो आप इसको ऐसे घुमाओ, देखिए यहाँ पर हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको घुमाओ एक बार, देखिए येलो बन गया। अब क्या करना है, अब आप देखो, अब यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर एक पीस सोल्व करना है। यहाँ पर कौन सा पीस है, ये देखो येलो और ग्रीन, येलो ग्रीन। तो आप यहाँ पर ऐसे भी ढूंढ सकते हो या ऐसे ढूंढ सकते हो कि यहाँ पर कोई पीस ढूंढ लो आप इस एज में। देखिए एज में आपको सेट करना है तो आपको एज में ही ढूंढना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कोने वाला आपका एज में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो आप कोई पीस ढूंढ लो। देखिए ये कौन सा है, येलो और ग्रीन है। तो येलो और ग्रीन कहाँ आना है भाई, येलो और ग्रीन आपका आएगा, जहाँ आएगा आपको वहाँ लगाना है। देखिए आपको ऐसे नहीं रखना है, ऐसे आप अगर रखोगे ना तो आपका येलो इस साइड चले जाएगा। येलो का फेस जो है आपको अपनी तरफ करके रखना है, यानी कि आपको येलो आपको ऐसे सोल्व करना, जहाँ पर सेट करना है वो भी आपका सामने होना चाहिए और येलो वाला फेस भी आपका क्या होना चाहिए, सामने होना चाहिए। अब आपको ये देखना है कि येलो वाला फेस आपके राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है। अगर आपका राइट साइड में है तो आपको एक एल्गोरो लगाना है, छोटा सा है, आप लोग ध्यान से देखना। अगर राइट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड से आपको घुमाना है। आप देखो आगे, आगे, पीछे, पीछे। देखिए आपका ये सेट हो चुका है, देखिए आप, है ना, येलो और ग्रीन सेट हो चुका। उसके बाद आप अगला पीस ढूंढ लो, कहाँ पर है भाई, ये रहा, यहाँ पर है। ये क्या है, येलो और ब्लू है। तो आप लोग येलो और ब्लू है तो येलो और ब्लू के पास लेके चले आओ। कहाँ पर है भाई, येलो और ब्लू, यहीं पर है। देखिए यहीं पर है येलो और ब्लू, देख लो आप, येलो और ये रहा ब्लू। तो वही सेम टू सेम राइट हैंड साइड में है तो सेम वही लगाएंगे आप। लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो हम लेफ्ट हैंड साइड से घुमाएंगे, आपको बताएंगे अभी, आप लोग वेट करो थोड़ा सा। देखो आगे, आगे, पीछे, उसके बाद पीछे। देखो आपका ये सेट हो चुका है यहाँ पर, देखो येलो और ब्लू। अब एक पीस आपका और रह रहा है, ये कौन सा पीस है, देखो भाई ये येलो और रेड है। यहाँ पर तो आपका इधर सोल्व हो चुका है, येलो और रेड आपका कहाँ आएगा, आप इसको इस तरह से घुमाओ, ये रहा, यहाँ पर है ना, यहाँ पर येलो और रेड, लेकिन आपका लेफ्ट हैंड साइड में है। देखिए यहाँ पर येलो और रेड यहाँ पर सेट होना है, तो आपको इधर से घुमाना है, लेफ्ट हैंड साइड से घुमाना है, आगे, उसके बाद यहाँ से आगे, उसके बाद पीछे, उसके बाद पीछे। देखिए आपका ये सेट हो चुका है। आप लोग देखो, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पीस आपका यहाँ पर आ जाता है। सपोज दैट मैं आपको वो कंडीशन क्रिएट करके अभी दिखा रहा हूँ, वो कैसे आपका आ सकता है, आप लोग थोड़ा सा वेट करो। देखिए कभी कभी आपका इस तरह से केस आ सकता है कि देखो, जैसे कि यहाँ पर देखो ये सब जगह सेट है पूरा, हर जगह आप लोग खुद देख लो, खुद नज़र मार लो आप लोग। ये सिर्फ नहीं है, आप लोग इसको छोड़ दो, अभी देखो बाकी ये भी सही जगह पर है। बट क्या है कि आपका येलो जो है ऊपर में है और ब्लू जो है नीचे में है, लेकिन आपको इसका क्या होना चाहिए, ट्विस्ट होकर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इसको घुमा होना चाहिए, यानी कि येलो नीचे होना चाहिए और ब्लू क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो आप लोग कोई भी राइट से या लेफ्ट से किधर से भी आप आगे आगे पीछे पीछे लगा दो, आपका ये यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। आप लगा दो, राइट से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, आगे, पीछे, पीछे। देखो आपने यहाँ पर लगा दिया आगे आगे पीछे पीछे, तो ये पीस क्या हो गया, यहाँ से हट चुका है और इधर कहीं पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इसको फिर क्या करना है आपको फेस, येलो का फेस क्या करना है, सामने करना है। सामने कर लो, ये रहा सामने हो गया येलो का फेस, देख लो आप लोग, ये रहा सामने ना। इसको फिर क्या करो, फिर वही सेम टू सेम लगा दो। यहाँ पर राइट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड से आपको लगाना है आगे,
आगे, पीछे, पीछे, पीछे। देखिए आपका यहाँ पर सेट हो चुका है, देखिए सेट हो चुका है, ये फेस आपका बन चुका है, बन चुका है। तो अब आपका 4 केस आएगा, 4 केस आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए ये हमारा कुछ इस तरह का केस आया है कि 2 एज पीस में देखिए, एक ये वाला एज पीस और एक ये वाला एज पीस, ठीक है। ये दोनों एज पीस में आपका एक एक कलर जो है मैच आया है। देखिए ये कलर मैच है आप लोग कहेंगे, और ये कलर भी क्या है, मैच है। बट इस एज पीस में ये तो मैच है, बट ये मैच नहीं है। ये वाला मैच है, नहीं है। इसमें भी ये मैच नहीं है। तो इस तरह का आएगा, ठीक है। और एक एज पीस जो होगा कम्प्लीटली अनमैच होगा। देखो आपको यहाँ पर रेड नहीं है, रेड है क्या, नहीं है। और यहाँ पर क्या है आपका ब्लू है, यहाँ पर बिल्कुल अनमैच है। और यहाँ पर एक मैच है, ये वाला मैच है, और ये वाला क्या है, अनमैच है, ठीक है। मतलब ये दोनों मैच है। देखो तो जो अनमैच होगा बिल्कुल अनमैच होगा। देखो यहाँ पर ये बिल्कुल भी मैच नहीं है, बिल्कुल भी मैच नहीं है। और इसमें एक एक साइड क्या है, मैच है, एक एक साइड मैच है। तो आपको जो बिल्कुल अनमैच होगा ना, उसको बिल्कुल आपको पीछे रखना है, पीछे। ये देखो इसको हम बिल्कुल पीछे रख दिए। पीछे रख के अब आपको ये देखना है कि अब राइट साइड में मैच है कि लेफ्ट साइड में मैच है, आपको ये देखना है। तो आप कहोगे कि भाई यहाँ तो राइट साइड में मैच है, क्योंकि हमने अनमैच को बिल्कुल पीछे रखा है। आप लोग और एक बार नज़र मार लो, इसमें देखो पीछे रखा है। तो यहाँ राइट साइड में मैच है। तो आपको क्या करना है, जब राइट साइड में मैच होगा, ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है कि आपको एक एल्गोरिथम मैं बता रहा हूँ, अभी आ रहा होगा उसमें ऊपर में, आपको वो देख लेना है, ठीक है। तो आपको वो लगाना है, ठीक है। और जब लेफ्ट साइड में, इसमें टोटल 4 केस बनेगा। कितना बनेगा, 4। चारों आप सीख गए तो आपका रूबिक्स क्यूब क्या हो गया, सोल्व हो गया, ठीक है। तो हम लगाएंगे ये एल्गोरिथम जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आपको और एक बार आप मूव सीख लो कि मूव क्या होता है। जब भी हम कोई भी पीस को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो जैसे कि हमने ये आर होता है, ये अप होता है, ये यू होता है, मतलब अप मतलब यू होता है, और ये क्या होता है, एल होता है। तो किसी को भी अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, यू होगा। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये क्या होगा, आर होगा। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आर डैश होगा। इसको ऊपर वाले को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो क्या होगा, यू डैश होगा। ये एल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो क्या होगा, एल डैश हो जाएगा। क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो क्या होगा, एल होगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना, आप लोग ध्यान से देखना इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं कौन सा एल्गोरिथम लगा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं लगाऊंगा एल, जो दिख रहा होगा एल। तो एल दिख रहा है, तो एल को हम क्या घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्या घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज एल को घुमा दिया। उसके बाद यू को घुमाएंगे हम, क्या, क्लॉकवाइज। यू दिख रहा है आपको ऊपर में, यू को हमने क्या घुमाया, क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद आर, आर को हम लोग क्या घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमा दिया। उसके बाद फिर यू डैश है, तो यू डैश को हम लोग क्या घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यू को तो हमने ऐसे घुमाया था, अब यू डैश हमको घुमाना है, तो यू डैश हम कुछ इस तरह घुमाएंगे, यू डैश, ठीक है। उसके बाद क्या घुमाएंगे, आर डैश, आर डैश। आर को तो हमने ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाया, तो आर डैश कैसे घुमाएंगे, आर डैश कुछ ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या घुमाएंगे बताओ, एल डैश, एल डैश यानी कि एल को हम क्या घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो जाएगा, एल को, ये एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये रूबिक्स क्यूब हमारा पूरा क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब मैं अगला केस आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों ये बिल्कुल आपका उल्टा आ चुका है। देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक कलर मैच हो रहा है, यहाँ पर मैच नहीं है, बट यहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ पर मैच नहीं है। और एक पीस है जो कम्प्लीटली अनमैच है। देखिए यहाँ पर मैच नहीं है, यहाँ पर भी मैच नहीं है। जो मैच अनमैच है कम्प्लीटली, उसको हम बैक साइड में रखेंगे और ऐसे देखेंगे, ठीक है। अब इससे पहले वाले केस में क्या आया था कि राइट हैंड साइड में मैच आ रहा था, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में मैच आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक अलग एल्गोरिथम है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, आप लोग वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से लगाएंगे और ये हमारा सोल्व हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखते रहना इस चीज़ को। देखिए हम सबसे पहले लगाएंगे आर डैश। तो आर डैश में हम कैसे घुमाते हैं, आर डैश को ऐसे घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज आर को घुमाएंगे। यू डैश को कैसे घुमाएंगे, यू डैश को हम क्या घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। यू डैश को हमने घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद एल डैश को क्या घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एल डैश का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद घुमा दिया। उसके बाद घुमाएंगे यू, यू को क्लॉकवाइज। यू जब भी बोला जाए तो क्लॉकवाइज। उसके बाद एल, एल को भी क्या घुमाएंगे, क्लॉकवाइज। एल को क्लॉकवाइज कैसे हो जाएगा, एल क्लॉकवाइज को इस तरह हो जाएगा। उसके बाद आर, आर को भी क्या घुमाएंगे, क्लॉकवाइज। देखिए दोस्तों ये हमारा रूबिक्स क्यूब पूरा क्या हो चुका है, सोल्व हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं तीसरा केस की तरफ। मैं आपको क्रिएट करके वो केस दिखा रहा हूँ। दोस्तों अगला केस हमारे पास क्या है कि देखिए ये तो आपको दो तरफ दो हेडलाइट दिखेगा। देखिए हेडलाइट से ही आप याद रखो, यहाँ से देखो इस तरह का। देखो यहाँ पर भी देखो हेडलाइट पूरा मैच होगा, बट दो सेम कलर आपको दिखेगा हर एक केस में, ठीक है। और इधर तो आपको सोल्व भी होगा, इधर देखो सेम। तो इस केस के लिए एल्गोरिथम ऊपर आ रहा होगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। देखो अगर एक बार ये एल्गोरिथम नहीं लगाने से तो आपको दूसरा बार सेम टू सेम ये एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्या, आर डैश। तो आर डैश को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आर को, आर डैश हो गया। अब आ रहा है यू डैश, तो यू को भी क्या घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यू डैश, ठीक है ना। उसके बाद फिर घुमाएंगे आर, फिर घुमाएंगे क्या, आर, आर को हमने घुमाया कुछ इस तरह से। फिर घुमाएंगे यू डैश, फिर यू डैश घुमा दिया, यू डैश। उसके बाद फिर आर डैश,
आर डैश को ऐसे, ठीक है। फिर यू डैश को क्या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर किसको घुमाएंगे, आर को कुछ इस तरह से। देखिए एक बार लगाने से सोल्व नहीं हुआ है, फिर हमको एक बार और लगाना पड़ेगा, ये सेम टाइम। फिर लगा दो आप आर डैश को लगा दो, ठीक है। उसका यू डैश हमने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आर को लगाया, ठीक है। उसके बाद फिर लगाया क्या, यू डैश को लगाओ फिर से, यू डैश, फिर आर डैश, फिर यू डैश, फिर आर लगाया। देखिए दोस्तों ये हमारा क्यूब क्या हो चुका है, सोल्व हो चुका है, ठीक है। एक बार नहीं सोल्व होने से फिर आपको और एक बार लगाना पड़ेगा सेम एल्गोरिथम। ये और एक लास्ट केस हमारा रह रहा है, आप लोग ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। मैं आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। मैंने दोस्तों अगला केस भी क्रिएट कर लिया है। देखिए ये लास्ट एंड फाइनल केस है, क्या आएगा आपका। देखिए एक एज पीस आपका सोल्व होगा पूरी तरीके से, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और 2 एज पीस जो है अपने सही जगह पर है, बट ये ट्विस्ट हो यानी कि आप देख लीजिए यहाँ पर रेड को आपका इधर होना चाहिए और आपका ब्लू को उधर होना चाहिए, ठीक है तो सही जगह पर, बट ट्विस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो आप, ग्रीन को आपको इधर होना चाहिए और रेड को आपको इधर होना चाहिए, और यहाँ पर ये सोल्व हो। तो जो पीस सोल्व हो उसको बैक साइड में रखना है, और जो अनसोल्व हो उसको आपको फ्रंट साइड में रखना है। और ये एल्गोरिथम जो आ रहा है ऊपर में वो आपको लगाना है, ध्यान से देखना आप। आर डैश लगा दिया, उसके बाद एल लगाना है आपको, एल क्लॉकवाइज घुमाना है। जहाँ पर भी बिना डैश के मतलब एल आएगा तो वहाँ पर क्लॉकवाइज, आर आएगा तो क्लॉकवाइज, यू आएगा तो क्लॉकवाइज, ठीक है। आपको इसमें बैक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एल को भी हमने घुमा दिया क्लॉकवाइज, उसके बाद फिर आर घुमाएंगे, ठीक है। फिर एल डैश, फिर क्या आएगा, एल डैश को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यू को घुमाएंगे आपको घुमाएंगे क्या, क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद फिर एल डैश को फिर क्या घुमाएंगे बताओ, एंटी क्लॉकवाइज। फिर घुमाएंगे यू डैश को क्या, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया हमने। फिर एल घुमाएंगे, एल को क्या क्लॉकवाइज घुमा देंगे, एल को क्लॉकवाइज, देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों ये जो है हमारा फाइनल सोल्व हो चुका है। और आप लोग जो है एल्गोरिथम जो है जो भी, उसको आप लोग ट्रिक से याद कर लेना, आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं लगा है तो प्लीज़ ये भी आप बता दो कमेंट करके, मैं और भी बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। और कमेंट करके बताओ आपको कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर नहीं किया तो आप लोग प्लीज़ इंस्टाग्राम में मैसेज करना, मैं वहाँ पर तो ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू एंड गुड लक।